हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपयम्बे नारायण 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 नारायण। दिव्यायया तत्मिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ॐ भक्त्या नतास्मि विदधातु शुभानि सनः। यस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेशरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरस्तास्थिताः तं सम्पद्य जहात्यजा मनुषैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षा बलविलयकरी शङ्करी शङ्करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जनक सुता जग जननी जानकी जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय ताके जोग पद कमल मनावूं ता जासु कृपा निर्मल मति पावूं जा सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद
परमात्म स्वरूप पराम्बा के पावन चरणों में अनुराग और श्रद्धा लिए आप सब लोग विराजमान हैं, भगवान के ही रूप हैं। उसी भाव से आप सबको नमस्कार। जरा ये विचार करें कि धर्म के लिए हमारी इस पवित्र पृथ्वी में कैसे कैसे कष्ट सहे गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। कल आपने सुना था महाराज हरिश्चंद्र ने अपने और अपनी पत्नी और अपने बेटे को एक चंडाल के यहां बेच दिया, और देखो कितनी विचित्र विचित्र घटनाएं हुई, लेकिन वो अडिग रहे धर्म। आखिर वो चंडाल रूप धर्म का ही था, प्रकट हो गया। सभी देवता वहां उपस्थित हो गए। देवराज ने कहा कि आपने जिस धर्म का निर्वाह किया है कोई कर नहीं सकता, इसलिए आप सब स्वर्ग चलो। तो देखो महाराज कहते हैं कि जब हम वहां से निकल आए तो हमारे पूर्ववासी, हमारी प्रजा, जिसको हमने पुत्र की तरह माना है, बहुत दुखी हुए। तो जो राजा अपने प्रजा के सुख का ध्यान नहीं रखता है, वो तो राजा ही फिर कैसा, प्रजा पुत्र की तरह। और हम राजा बने हैं तो प्रजा की बदौलत ना बने। जो धर्म कर्म बापी तड़ाक जो कुछ बनवाते हैं प्रजा के लिए और प्रजा के पैसे से, पैसा तो प्रजा का ही आता है। इसलिए हम, हे देवराज, अकेले स्वर्ग में कैसे जाएं? हमारे सब ग्रामवासी, पुरवासी सब जाएं तो हम भी साथ जाएं। एक आज के राजा हैं, जरा देखो विचार करो, प्रजा की बदौलत ही न राजा बने हैं। प्रजा अगर निर्वाचित न करे तो कैसे राजा बने? लेकिन जब राजा बन जाते हैं तो प्रजा से कोई मतलब नहीं, अपना पूर्ति हो जाए। देश में विदेश में सब बैंकें भर जाएं और सब नाती पोता भाईचारे सब सुखी हो जाएं, प्रजा में कुछ हो। लेकिन देखो महाराज अकेले जाने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे कैसे हो सकता भला कि हम अकेले जाएं और हमारी प्रजा यहां रह जाए? प्रजा के कारण ना हम राजा हैं, और जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ है वो तो पुण्य प्रजा के कारण हुआ है। इसलिए सब प्रजा पूरी ले चलो तब तो हम चलें। देवराज ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग जाया जाता है। उन लोगों के किसी के पुण्य कम है, किसी के ज्यादा हैं, सबके सब कैसे जा सकते? तो बोले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जब इस प्रकार से कहा तब तो नारायण वो गए वहां उस नगरी में, अयोध्या में, क्षण मात्र में देवराज इंद्र, और उन सब से कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग सब स्वर्ग चलोगे तब फिर राजा चलेंगे, तो तुम लोग भी तैयार हो जाओ। तो उनमें से जिन लोगों को एक और बजी भेजा, सब लोग जाएं को तैयार भी तो नहीं होते। एक बुढ़िया बिल्कुल कमर लची और लकड़ियां ढो रही थी, वजन ज्यादा था, थक गई थी तो रख दिया। कोई उठाने वाला नहीं मिल रहा था कि उठवाए के सिर पे रखवा दे। बड़ी दुखी हुई। देखो तो राम राम, क्या हमारा जीवन है, इतने बुढ़ापे पर लकड़ी ढोनी पड़ती है। हे भगवान हमारी सुन लो, अब हम यहां रहना नहीं चाहते। इतने में पहुंच गए भगवान। उन्होंने कहा चलो मैया के, कहां चलें? कहा कि देखो तुम कह रही हो भगवान हमारी सुन लो, स्वर्ग चलो। बोले अरे बेटा सुनो, तुम कौन हो, जरा ये बोझ उठवा दे हमारे सिर पे। कहा कि नहीं नहीं बोझ अब मत उठाओ, चलो स्वर्ग चलो। कहा बता रहे हो? कहा कि कह रहे हैं कि यहां से स्वर्ग चलो, ये लकड़ियां यहीं पड़ी रहने दो। बोले बेटा ये लकड़ियां कोई ले जाएगा?
कहा गए ले जाने दो, अब तुम्हें क्या लेना देना नाती पोता। सो बुढ़िया बिगड़ गई महाराज, तेरे कोई है नहीं नाती पोता, हमारे तो नाती पोता सब आगे, लड़का बच्चा सब है, तो हम उन्हें छोड़ के कैसे जाएं? ये लकड़ियां ले जाएंगे, बिचेगी तब न भोजन बनेगा। जा जा तू अपना काम देख, उठवा तो उठवा दो, नहीं तो जाओ। ये दशा है संसार की। तो जब इंद्रराज ने कहा तो जो लोग पुण्यवान थे, जिन्होंने अपने मोह का परित्याग कर दिया, वे तो महाराज चले और फिर सुंदर दिव्य विमान पर वो नारायण गए हरिश्चंद्र अपनी प्रजा के साथ। तो हमारे भारत की ये महिमा आप देखिए महाराज, किस प्रकार से धर्म पर दृढ़ होते हैं व्यक्ति। आगे वर्णन करते हैं, व्यास जी ने बताया कि एक समय ऐसे प्रबल दैत्य हो गए महाराज कि उन्होंने ब्रह्मा जी से नारायण वरदान मांग लिया कि हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार न सके। तो ऐसी अवस्था में बड़े दुखी हुए देवता लोग। तब मां ने अपनी स्तुति की, जब मां की तो मां ने अपने 1000 नेत्रों से देवताओं को देखा, तो उनका नाम हो गया शताक्षी देवी। और एक बार विप्रचिति नाम के दैत्य हो गए, सो नारायण इधर दुर्भिक्ष भी पड़ गया, कुछ खाने पीने को भी न मिले, और उन्होंने क्या किया, तो पराम्बा ने नारायण अपना ऐसा दिव्य वेश प्रकट किया कि सबको शाक दिया, खाने पीने की कोई कमी नहीं रह गई। शाक देने के कारण हरी हरी सब्जी, जिसको आप लोग बोलते हो ना, फल फूल, ये खूब खिलाए। तो मैया का नाम हुआ शाकंभरी। और एक बार ऐसे दैत्य हो गए जिन दैत्यों को मां ने मारा, उनका नाम था दुर्गम, इसलिए उनका नाम हो गया दुर्गा। सो शताक्षी देवी का ध्यान शाक्त लोग करते हैं कि मां हजारों नेत्रों से हमको बड़े प्यार से देख रही, करुणा पूरित नैना सदार्थ चित्ता। उनके नेत्र अपने प्यारे प्यारे भक्तों को नारायण देखने के लिए लालायित रहते हैं, निहारती रहती हैं मां अपने प्यारे बच्चों को, तो इसलिए उनका नाम शताक्षी। और सबको खिलाने पिलाने का काम तो मां ही करती है, इसलिए उसका नाम शाकंभरी। और संपूर्ण दुर्ग कष्ट को निवृत्त करने के लिए उसका नाम दुर्गा। और नारायण दैत्यों का संहार करने के लिए भयंकर वेश धारण करने वाली भीमा देवी, ऐसे मां के नाम हुए। और दैत्यों का नारायण नाना प्रकार से संहार किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि ये जो भगवती हैं पराम्बा करुणामयी मूर्ति, ये प्रकट हुई। तो अब बड़ा सुंदर वर्णन ये है कि जैसे आपका महाभारत में भगवत गीता है, ऐसे इसमें भगवती गीता है। कालिका तारणी वाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी कामाक्षी तुलजा देवी जम्हिनी मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली 10 सहस्त्र बाहुका। ये माँ के नाम है, कालिका तारणी बगला मातंगी त्रिपुरा इत्यादि को। और नारायणी प्रधान प्रधान शक्तियां उन्हीं के पराम्बा के शरीर से निकल पड़ी नारायण। और वो जो भयंकर रूप धारण करने के निकली और उन्होंने तमाम दैत्यों को दूर कर दिया। जैसे उनके स्मरण मात्र से हमारे हृदय में जो असुर हैं, विकार हैं, वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मां ने सबको नारायण नष्ट कर दिया। अब देवता लोग प्रसन्न हो गए।
और उनकी स्तुति करने लगे। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। हे मां, आप सतत नमस्कार योग्य हैं, आपके सिवाय और कुछ नहीं है। तेन ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सुगुणै निगूढ़ाम। ये देखो श्रुति ज्यों की त्यों उतार दी। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन आया। यस्मिन्नूतं च प्रोतं च सैव श्री भुवनेश्वरी ताम विज्ञाय राजेन्द्र नैव मुक्तो भवे नरः यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा शिवाम विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। महाराज व्यास जी ने महाराज जन्मेजय को बताया कि ये जो पराशक्ति है जिसने दुर्गम दैत्य को मारा, विप्रचिति को मारा, हजार हजार नेत्रों से भक्तों को देखती हैं, वही भुवनेश्वरी हैं। उनके बिना ज्ञान के नारायण मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यस्मिन ओतम च प्रोतं च, जिसमें ये जगत ओत प्रोत है। जैसे प्रत्येक कपास के सूत में वस्त्र में सूत ही होता है, आभूषणों में स्वर्ण ही होता है, मृण्मय पात्र में मिट्टी ही होती है, ऐसे ही परमात्मा परम शक्ति के सिवाय इन पंच महाभूतों में और कुछ नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर हैं, ये सब उन्हीं की कृपा से, शक्ति की कृपा से ही अपने अपने कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए महात्मा लोग ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम सुगुणैर निगूढ़ाम, अपने हृदय में छिपी हुई उस परम शक्ति को महात्मा लोग ध्यान के योग से देख लेते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन जन्म साफल्य हेतवे लज्जया वा भवेनापि भक्त्या वा प्रेम युक्तया। कहते हैं इसलिए राजन, जन्म की सफलता यही है। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये कामकाज के लिए नहीं मिला है, ये राम काज के लिए मिला। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन जन्म साफल्य हेतवे, जन्म की सफलता के लिए भक्ति करे भगवान की। सर्व संगम परित्यज्य मनोहृदय निरुद्ध चो, और सबका की आसक्ति छोड़ करके मन को एकांत करे। तन्निष्ठ तत्परो भूयादिति वेदांत डिन्निमहा, मन को एकाग्र करके जो मन का साक्षी है, आश्रय है, उस परम तत्व को समझे। यद्यपि मनसा ना मनुते, मन के द्वारा वो नारायण प्रकाशित नहीं हो सकता, क्योंकि मन का ही प्रकाशक है। लेकिन मन से ही वानुद्रष्टव्यम, श्रुति ये भी कहती है कि मन के एकाग्र करने से ही उस परम तत्व का अनुभव होता है। एन केन मिषेणापि स्वपन्दिस्त तिष्ठन् व्रजन्नपि कीर्तये सततम देवी वही मुच्चेत बंधनात्। उस पराशक्ति का स्मरण करने से ही नारायण ज्ञान जगता है। तो ये पराशक्ति का स्वरूप समष्टि और व्यष्टि दोनों में है। इसको यूं समझिए, एक दिन आपने सुना भी था, ये जो प्रकाश है बिजली का, विद्युत प्रकाश, इस विद्युत प्रकाश में जब पर्दा में सिनेमा कहिए या टीवी कहिए दिखने लगते हैं आकार, तो आकारों में इतना आकर्षण होता है कि प्रकाश का ध्यान ही नहीं रहता। आकारों में ही बुद्धि अटक जाती है, आसक्त हो जाती है बुद्धि, और ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये तो सब लाइट का चमत्कार है, प्रकाश। तो एक बात तो ये याद रखो कि प्रकाश में आकार दिखे
और आकारों में आकर्षण होने से प्रकाश ढक गया। यही हमारी स्थिति है। दूसरी बात एक यह है कि सूर्य का विज्ञान पदार्थों से होता है। जब पदार्थ दिखाई देने लगते हैं तो हम कहते सूर्योदय हो गया। अभी सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य का प्रकाश पदार्थों से प्रतीत होता है। ये अनुभव आया, ये अनुमान लगा लिया कि देखो सब प्रकाश होने लगा, पदार्थ दिखाई देने लगे तो सूर्योदय हो गया। जबकि वो पदार्थ और पदार्थ को देखने वाली आंखें सूर्य से ही प्रकाशित हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारी इंद्रियां विषयों को ग्रहण जब करती हैं तो विषय और इंद्रियों का जो प्रकाशक आत्मा है वो सब का सब अनुभव चैतन्य साक्षी के ही द्वारा होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे आकारों में आकर्षित होकर के बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। एक बार मैं देख रहा था तो दुर्योधन और भीमसेन का गदा चल रहा था और बहुत युद्ध हो रहा था और बड़े नारायण रुचि से देख रहे थे और तब तक बिजली चली गई। अब वो गदा और भीम दुर्योधन न जाने कहां चले गए। तब ध्यान में आई बात कि अरे ये सब चमत्कार तो ये सब बिजली का ही था, विद्युत प्रकाश में ही ये सब प्रतीत होता है। तो नारायण ठीक इसी प्रकार से वो जो प्रकाश है वही ब्रह्म है, वही परमात्म शक्ति है, उसी में ये सारा ओतपोत व्यष्टि और समष्टि है। चाहे वो ओम कहो और चाहे भगवती का ह्रीं बीज कहो, बात एक ही है। इसमें आ उ मा ये जो तीन अक्षर है ना, यही व्यष्टि समष्टि के संपूर्ण जागर स्वप्न सुसुप्ति और स्थूल सूक्ष्म कारण विश्व तेजस प्राज्ञ व्यष्टि के, और उधर वैश्वानर सूत्रात्मा नारायण और अंतर्यामी, ये तीनों व्यष्टि और समष्टि में इसी में प्रतीत हो रहे हैं। वही बात बता रहे हैं का विराट रूपाम सूत्र रूपाम तथांतर्यामी रूपणीम सोपान क्रमता पूर्वम ततः शुद्धे तु चेतसी सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपाम ताम ब्रह्म रूपिणीम आराधे पराम शक्ति प्रपंचोल्लास वर्जिताम। संपूर्ण प्रपंचों की प्रकाशिका और संपूर्ण प्रपंचों से परे जो दिव्य स्वरूप है यही पराम्बा का स्वरूप है। सो नारायण व्यास जी ने कहा उसी पराम्बा का स्वरूप अपने आत्मा का स्वरूप है। आपने मंगलाचरण में सुना ना, दिव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या, जो अपनी शक्ति के द्वारा यया ततमिदम सारा जगत सूत की तरह पिरोया हुआ है। जगदात्म शक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्तिया तामंबिका मखिल देव महर्षि पूज्य। वही पराम्बा संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं से पूज्य है। सो हे जन्मेजय, वही गौरी लक्ष्मी सरस्वती इन सब का रूप धारण करती है। और नारायण वो हिमालय के यहाँ आए के गौरी रूप में प्रकट होती है। सो जब इस प्रकार से पूछा महाराज जन्मेजय ने कहा कि वो जो आपने कहा कि हिमालय में प्रकट हुई गौरी, वो कैसे प्रकट हुई? असंभाव्यमिदं भाति संशयोत्र महामुरे क्षिंदी ज्ञानासिना तम तुम संशया छेद तत्परः। जो निर्गुण निर्विकार निरीह निर्विशेष अपरिच्छिन्न पराशक्ति है, वो पराशक्ति भला कैसे प्रकट होगी, ये हमें बताओ। सो व्यास जी महाराज बताते भये, शृणुराजन प्रयक्षामि रहस्य परमाद्भुतम देवी भक्तस्य ते किंचिद अवाच्यम नहि विद्यते। देवी त्रयम् यदा देवत्रयायादात् पराम्बिका तदा प्रभृति ते देवा सृष्टि कार्याणि चक्ररे। देखो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
क्योंकि ये तो असल में माँ का स्वरूप है, जब जैसे चाहें अपनी शक्ति से प्रकट हो जाती हैं। एक समय में हालाहल नाम के बड़े भारी दैत्य प्रकट हुए। अब उन्होंने महाराज सब दैत्यों को मार भगाया। 60 वर्ष सहस्त्राणाम अभूत युद्धम बहुत कटम। देव और दानवों में 60,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा और अंत में देवता लोग जब हार गए और तब सब शक्ति के पास जाके स्तुति करने लगे, तो पराम्बा ने प्रकट होकर के उन सब दानवों को नष्ट किया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनका निर्विकार रूप ही साकार में भी हो जाता है। इसमें कौन बड़ी बात। जैसे आकाश निराकार होता है, लेकिन जल में वो आकाश प्रतिबिंबित तो होने लगता है, तो ठीक इसी प्रकार से वो पराशक्ति अपने प्रभाव से प्रकट हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। देखो हिमालय पर्वत की तटभूमि बड़ा निर्जन स्थान है। वन में जाके तपस्या के लिए उन्होंने उसी समय मन लगा दिया महाराज हिमालय जी ने, और माया बीज भुवनेश्वरी का मंत्र जपते रहे। बड़ा अखंड तप किया उस परम शक्ति का। लाख वर्ष बीत गए महाराज, तब तक वो तपस्या करते। ध्यायताम परमाम शक्तिम लक्ष्य वर्षाण्यभूत नृप तथा प्रसन्ना देवी सा प्रत्यक्षम दर्शनम ददौ। सुप्रत्यक्ष होकर के भगवती ने फिर दर्शन दिए। पाशांकुशावराभीत चतुर्बाहुस्त्रलोचना करुणा रस संपूर्णा सच्चिदानंद रूपिणी दृष्ट्वा तां सर्वजननीं तुष्टुर्मुनयो मलाहो। इस प्रकार से महाराज जब वो भगवती प्रकट हो गई, भक्तों को सुख देने वाली, तो विमल स्वभाव के मुनिगण जगत जननी की आराधना स्तुति करने लगे। नमस्ते विश्वरूपायै वैश्वानर सुमूर्तये नमस्ते जलरूपायै सूत्रात्म बपुषे नमः यस्मिन् सर्वे लिंगदेहा ऊतप्रोता व्यवस्थिता। आप लोग देख रहे होंगे कि जो उपनिषद में परम तत्व का निरूपण किया गया है, शुद्ध स्तुति भाग जितना है, श्रीमद् भागवत में भी वो जो स्तुति होती है उस परमात्मा की होती है, और उस परमात्मा का रूप जो बताया जाता है वही जिस पुराण में जो रूप दिया जाता है उसी का रूप सब में है। देखो यहां भी आए यस्मिन सर्वे लिंग देहा ऊतप प्रोता व्यवस्थिता, जिसमें संपूर्ण लिंग देह सूक्ष्म शरीर जो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं ना, वो जिसमें ओत प्रोत हैं वो तुम ही हो भगवती, तुम ही प्रत्यक्ष स्वरूप हो। प्रत्यक्ष स्वरूप माने अपना आत्मा। प्रति प्रति अंचति इति प्रत्यक असद जड़ देहेभ्या, देह से पीछे इंद्रियां, इंद्रियों से पीछे मन, मन से पीछे बुद्धि, या बुद्धे पर तस्तुसा, बुद्धि के पीछे जो प्रकाशक रूप है उसका नाम प्रत्यक बोलते हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधिपति सोई। इन सब का प्रकाशक उसी को प्रत्यक कहते हैं। कहते हैं वही तुम हो। नमस्ते सर्वरूपायै सर्वलक्ष्यात्ममूर्तये इति स्तुत्वा जगद्धात्रीं भक्ति गदगदया गिराम। भगवती के आत्मा रूप स्वरूप के द्वारा स्तुति की, बड़ी गदगद भाव से सब लोगों ने प्रणाम किया। अब तो महाराज प्रसन्न हो गई भगवती और कहने लगी, बोलो भाई तुम लोग कैसे आए हो, किस लिए
तपस्या कर रहे हो। तयोस्तच्छक्ति लाभम च बभ्रे नृपसत्तम दक्षोत पुनरप्याह जन्म देवी कुले मम भवेत् तवाम एनाहम कृतकृत्यो भवेति। अब महाराज अपनी शक्ति लक्ष्मी और गौरी को आप प्राप्त करें। और दक्ष ने फिर कहा कि देखो आपका जन्म मेरे कुल में हुए और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री के रूप में बने, इसलिए हमने ध्यान किया है, इससे आप कृपा करें। और अपनी पूजा और अपना जप और अपना ध्यान और अपने स्थान ये भी जरा कृपा करके हमें बताएं, जिससे हम उन स्थानों को जान सकें। सो अब तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आपको हम ये जप और तप और स्थान भी बता रहे हैं और नारायण हम प्रकट भी होवेंगी। सो मणिद्वीप निवासी भुवनेश्वरी ने इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए नारायण कह दिया ब्रह्मा जी से कि देखो अब हम तुमको सब साफ साफ बता देंगे। तुम सब जब अहंकार से रहित हो जाते हो, जीवन में अहंकार नहीं रहता है, तभी वो दिव्य विज्ञान प्रकट होता है। दक्ष प्रजापति के घर उत्पन्न होकर के जो हिमालय हैं, नम हम नारायण हर प्रकार से यहाँ तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। इस प्रकार से महारानी ने कहा, सरितो मार्गवाहिन्या सप्रभोद्भूत दिवाकरा मंगलायाम तु जातायाम जातम सर्वत्र मंगला तस्य नाम। अब जैसे उन्होंने कहा सो दक्ष जी के घर प्रकट हो गई महाराज। नाना प्रकार की बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और उनका नाम सती हुआ। बोलो सती भगवती की। ददौ पुनः शिवायाथ तस्य शक्तिस्तुवा भवत। और वही सती जी भगवान शंकर को दी गई। एतादृशम महद्वस्तु कथम दग्धम मुताशने। सो आपको व्यास जी कहते हैं मालूम ही है कि यही सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में दग्ध हो गई थी। सो उन्होंने पूछा कि अरे राम राम ऐसी क्या बात हो गई। तो कहा कि देखो संयोग की बात जब होती है, जैसा विधान होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के दरबार में पिता इनके दक्ष प्रजापति गए तो सब लोग खड़े हो गए महाराज। सबने उनका बड़ा सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा बैठे ही रहे। तो ये तो दामाद है ना उनके। तो ये दुनिया में ये तीन प्रकार के सुख और दुख हैं, संयोग का, सम्मान का और लाभ का। मैंने बताया था कि दुख नाम की तो वस्तु कोई है ही नहीं। कल्पित सुख का अभाव, कल्पित संयोग सुख का, सम्मान सुख का, लाभ सुख का अभाव ही कहलाता है नारायण दुख। अब देखो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के दरबार में गए तो इससे बढ़ के तो कोई दरबार और नहीं हो सकता सम्मान के योग। सबसे बड़ा सम्मान तो इसी में होता है। तो सब लोगों ने खड़े होकर के सम्मान किया। मान लीजिए एक व्यक्ति न भी खड़ा हुआ तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन जो व्यक्ति पेट का भूखा होता हो तो दाल रोटी से भूख पूरी हो जाती। लेकिन नारायण संयोग का भूखा, सम्मान का भूखा, लाभ का भूखा कभी तृप्त नहीं हो पाता। इतने लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया तो उससे भूख पूरी नहीं हुई और शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ऐसे लोग ये नहीं देखते कि कितने दिन और कितना हमें सुख मिला, कितने दिन और कितना हमें सुख मिल गया, इसको तो देखता ही नहीं। वो तो देखा देखो हमारा किसने अपमान किया। तो शंकर जी ने अपमान किया, खड़े नहीं हुए तो अपमान थोड़ी किया, ये कहो सम्मान नहीं किया। यही तो भूल है। तो बहुत क्रोध में आए और कहा कि आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। एस में शिष्यताम प्राप्त, ये मेरा पुत्र की तरह दामाद है, शिष्य की तरह इसको सम्मान करना चाहिए।
सो महाराज ये यज्ञ में भाग न मिलने का शाप दे दिया। बोले बाबा तो अपने ध्यान में मग्न थे, जब उन्हें ये मालूम पड़ा तो चल दिए। नंदीश्वर ने कहा महाराज इस तरह से शाप दे। बोला हाँ कोई बात नहीं। आ गए, सती को भी नहीं घरे बताया। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब घरवाली से छिपावे। हाँ, द्वेष की बात है। बोले ये बता देंगे तो इसके मन में भी अपने पिता के प्रति द्वेष हो जाएगा, और इसमें क्या बड़ी बात है, चलो ना मिले यज्ञ में भाग। सती को नहीं बताया, लेकिन दक्ष को संतोष नहीं हुआ और दक्ष ने स्वयं यज्ञ कराया। और कहां? शंकर जी के दरवाजे हरिद्वार में ही दक्ष प्रजापति का मंदिर अब भी बना हुआ है कनखल में। तो नारायण बड़ा विशाल यज्ञ हुआ। देवता लोग अपनी देवांगनाओं के साथ जा रहे थे। सती ने देखा कि ये सब जा रहे हैं और पता लगा दक्ष के यहाँ यज्ञ है, मेरे घर मेरे पिता के घर यज्ञ है और भगवान जा ही नहीं रहे, तो समाधि में है। इसके पहले एक और कथा है, आपने मानस में भी पढ़ी होगी कि भगवान शंकर के साथ सती जी गई नारायण कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने। उन्होंने कहा कि सच्चिद आनंद घन परमात्मा श्री राम के अवतार में प्रकट हो गया, लेकिन सती जी ने सुना नहीं। और न कथा की अवहेलना करना, कथा को ठीक से ना सुनने का परिणाम क्या हुआ कि रास्ते में जब राम जी मिले और प्रणाम किया तो उन्हें संदेह हो गया, ये हमारे भगवान शंकर जगत वंद जगदीशा ये कैसे इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, कहा कि ये भगवान सच्चिद आनंद है। सती ने कहा ये सत कैसे जब हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं, चिद कैसे जो पूछ रहे हैं पूछत चले लता तरुपाती, और आनंद कैसे जो आंसू बहा रहे हैं हे खग मृग हे। तो भगवान ने कहा नहीं, मारीच की भावना थी। निज परम प्रीतम देख लोचन पाए सुख अब पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद पन मन लाई हो। आज भगवान का दर्शन करके हम उनके चरणों में मन लगाएंगे। मम पाछे प्रभु धाई हैं धरे शरासन बान, और फिर प्रभु ही बिलू की हो धन्य नमो समवान। इस भावना की पूर्ति करने के लिए भगवान मृग के पीछे दौड़े सती, और वो जो लता तर से पूछ रहे हैं सर्वज्ञ प्रभु, उनके लिए जड़ नहीं है वो, और आनंद इसलिए है कि भगवान जब रुदन भी करते हैं तो भी भक्तों को आनंद ही देते हैं। क्यों? बोले जो हमारा चिंतन करता है उसके लिए हम भी वैसे हो जाते हैं। कौशल्या अम्बा ने कहा रो तो रोने लगे, देखो उनको क्या लगता। तो जो भक्त कहता है वैसे करने लगते हैं, इसलिए। लेकिन सब तरह से समझाया, सती के समझ में नहीं आया, क्यों कथा ध्यान से सुनी नहीं। और समझ में नहीं आया ये तो बड़ी बात नहीं है, बल्कि परीक्षा लेने को तैयार हो गई। तो पहले कथा की अवहेलना करना, ठीक से न सुनना, और दूसरी बात आई विश्वास न करना, और तीसरी बात भगवान की परमात्मा की परीक्षा लेना, और चौथी बात आई बिल्कुल झूठ बोल देना। अब माताएं सोचेंगी सब दृष्टांत हमारे लिए दिए जा रहे हैं, हम तो झूठ बोलती नहीं। तो असल में ऐसा है, ये बुद्धि का एक दोष गिनाया गया कि जब इस प्रकार से बुद्धि में दोष आ जाता है तो परमात्मा से दूरी हो जाती है उस बुद्धि की। यही अज्ञान का कारण है। भगवान शंकर ने त्याग दिया, तुमने सीता का वेश धारण किया। तो अलग जब शंकर जी ये देखा कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है तो जाके बैठी, तो भगवान ने सामने बैठा लिया, कहा मेरे पिता घर है यज्ञ? बोले हाँ है। हमें भी चलना चाहिए? बोले हाँ चलना चाहिए। अच्छा तो चलो, तो हाँ चलो, और चलने को तैयार नहीं।
तो उन्होंने कहा कि आप हाँ तो कह देते हो और चलते हो नहीं। तो आज बताया, बोले इस प्रकार से भाई तुम्हारे पिताजी एक दिन हमसे नाराज हो गए तो यज्ञ में भाग भी नहीं देने के लिए कह दिया, तो इससे तो तुम्हारा मन हो तुम चली जाओ, लेकिन बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि जब बेटी का विवाह हो जाए फिर उस बेटी को अपने पिता के घर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर निमंत्रण आवे तो पति या अपने पुत्र के साथ जाए निमंत्रण आने पर। आजकल तो महाराज मार्केटिंग करने गई, वहीं पर्स लेके पहुंच गई, इसीलिए वो भाभी भाभी कुछ ज्यादा बहुत स्वागत सत्कार भी नहीं करती। अरे इज्जत से जाओ, बुलाने पे जाओ तो खूब है, बकस भर साड़ियां मिले और सब सामान मिले, अच्छी तरह से उनकी सेवा की जाए, और जब चाहे तब चले जाओ तो रोज रोज कौन सेवा करेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि विवाह होने के बाद बेटी को अपने पिता के घर कभी नहीं बिना बुलाए और अकेली जाना चाहिए। दो शास्त्रों में दो होना, एक तो ये सती गई और दो देवयानी गई, और दोनों की दुर्दशा हुई। अब महाराज जब भगवान ने कहा कि यद्यपि मातु पितु गुरु गेहा जाइए बुन बोले न संदेहा तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। लेकिन सती जी की तो नारायण वृत्ति बार बार परिवार में पहुंच गई। सुहृद दृक्षु अपने घर वालों को देखने के लिए आए गई, याद मैया की और भैया की और भौजैया की। सो महाराज भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन वो निर्विशति विशति पुनः पुनः बहुत दूर तक चली जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। तो भगवान ने नंदीश्वर से कहा कि मानने वाली ये है नहीं, जाओ भेजे आओ। जब ऐसी देवी जी कभी कभी आग्रह करें ना, तो पति देवता कहते हैं कि तुम्हारे आग्रह में ये आग्रह दुराग्रह संग्रह परिग्रह यही ग्राह है जो भागवत में बताया गया ना। जो ग्राह गज को पकड़ लेता है ना, तो जीव रूप गज है, एक ग्राह पकड़ लेता है, तो उन्होंने भी उपेक्षा कर दी, बोले जाओ भेजे आओ। अब सती जी तो अपने नंदीश्वर पर बैठ गई और सब अपना सामान ले लिया, और बड़ी महाराज उत्सुकता की जाके बहुत दिन बाद देखेंगे जाके घर को। सुहृद दृक्षु हो सन्नंत प्रयोग है, और इसलिए बैल पे बैठ गई कि लोग जो देखेंगे वो कहेंगे ड्राइवर तो उन्हीं का है, भले भगवान नहीं आए तो क्या हुआ, आज्ञा ही लेके आई। तो ध्यान देना, ये भवानी श्रद्धा का रूप है, शिव विश्वास का रूप। तो जब श्रद्धा धर्म पर इसलिए आरूढ़ होती कि लोग देख लें, तो श्रद्धा टिकती नहीं, वो भस्म हो जाती। आप लोग इसको बड़ी सावधानी से सुने। श्रद्धा हमारे जीवन में ज्ञान के लिए होती है, इसलिए नहीं होती है कि लोग दिखाऊ हम जान जाएं कि यही बड़े श्रद्धालु। और आज श्रद्धा बैल पर चढ़ी, बैल धर्म का रूप, वृषेण भाति वृषभा। तो वो जो बैल है शंकर जी का, ये धर्म का रूप है। धर्म पर श्रद्धा इसलिए आरूढ़ कि लोग देख लें। परिणाम ये हुआ कि जब वहां पहुंची सती तो किसी ने सम्मान ही नहीं किया, दक्ष ने सबको रोक दिया था। सो महाराज जब उन्होंने देखा कि अरे कोई हमारा आदर नहीं कर रहा है, यज्ञ में देखा तो शंकर जी का भाग ही नहीं था। तो जब विश्वास का भाग नहीं देखा तो सती को अब सहन नहीं हुआ। अपना अपमान तो कोई बात नहीं, लेकिन पति का अपमान सती को सहन नहीं हुआ। अब तो महाराज बड़ा उन्हें रोष आया और उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे शरीर से हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर को अब हम नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान हमको दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे, तब हमारा बड़ा अपमान होगा। ऐसा महाराज कहते ही कहते उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। यहां एक बात और है कि ये जो मणिपुर चक्र है ना नाभि में, ये अग्नि यहां है, अग्नि तत्व, इसका बीज है रंग, त्रिकोणाकार है। तो यदि बराबर भस्त्रा श्वसन करता रहा है मणिपुर चक्र का ध्यान करके तो अग्नि निकल आएगी। लेकिन
45 मिनट तक अगर लगातार भस्त्रा श्वसन होता रहा है तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। कभी जाड़ा लग रहा हो, ठंड हो, तो भी भस्त्रा श्वसन करने लगे तो जाड़ा समाप्त हो जाएगा, शरीर भर में गर्मी आ जाए। तो माई ने उसका ध्यान किया मनपूर चक्र का और भस्त्रा श्वसन से अपने शरीर से अग्नि प्रकट करके जला दिया। अब जैसे ही वो सती का शरीर भस्म हुआ, तैसे नारायण नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया। उनके गण जो थे, लेकिन ब्राह्मणों ने उसी समय रिभु तैयार कर दिए और उनमें लड़ाई हुई तो भगवान शंकर के गण लौट आए। अब ये बात भगवान शंकर तो जानते ही थे, प्राणाधिका सती तस्य तद्वियोगन कातरहा। जब उन्होंने ये सुना तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने महाराज क्रोध में आके जटा ऐसी खुजलाई तो उसमें वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र ने आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा जाओ दक्ष को दंड दो जाए। सो जो ब्राह्मण या महात्मा अपनी दाढ़ी हिलाए हिलाए हंसे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली महाराज। हंसे थे सो दांत उखाड़ लिए पूसा के, और किसी के हाथ किसी के पैर टूटे और दक्ष का सिर उसी में पूर्णाय स्वाहा कर दिया वीरभद्र ने। और भगवान शंकर को तो बड़ा ही रोष आया, क्योंकि प्राणाधिका सती तस्य तद्वियोगेन कातरहा। प्राणों से भी अधिक सती उन्हें प्रिय थी, सो उस वियोग से वो कातर हो गए महाराज। और दौड़ के गए। वीरभद्र के द्वारा ही जो दंड दिलाया, इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार लोग अधर्म को ही धर्म समझ जाते हैं। ये बात आप ध्यान दें। धर्म की यहाँ व्याख्या बताई गई। धर्म क्या वस्तु है? ध्रियते अनेनेति धर्मः, धरतीति धर्मः, धारणाद वा धर्मः। जैसे अग्नि में गर्माहट है, धारण शक्ति है। नारायण यदि अग्नि में गर्माहट नहीं होगी तो अग्नि नाम नहीं होगा। ऐसे मानव में मानवता है। प्रत्येक प्राणी मात्र का, खास तौर से मनुष्य मात्र का धर्माचरण परम कर्तव्य है। लेकिन वो धर्म ऐसा न हो कहीं कि स्वाहा स्वाहा हवन करने लगो तो उसी को धर्म समझ जाओ। उसका उद्देश्य क्या है? आज दक्ष ने भी तो स्वाहा हवन कराया, लेकिन वो यज्ञ धर्म नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य है शंकर जी को अपमानित करना। यज्ञ माने देव पूजा संगति करणेशु, जिसमें इंद्रियों पर बैठे हुए देवताओं की पूजा होए अच्छे सत्कर्म करके। जिन इंद्रियों से हम अच्छे काम करते हैं तो उन इंद्रियों में बैठे हुए देवताओं की पूजा हो जाती है। हमने किसी को, महापुरुष को हाथ जोड़ा तो हाथ में बैठे इंद्र की पूजा हो गई, आंख में बैठे सूर्य की पूजा हो गई, हृदय में परमात्मा की पूजा मान ली जाती है। और जब इन्हीं इंद्रियों से वासना वासित कोई कर्म करते हैं तो उनकी पूजा नहीं, उनका अनादर माना जाता है। इसको कहते देव पूजा। और दान माने सबको सुविधा, सम्मान और स्नेह का दान दिया जाए। यहाँ सम्मान की जगह अपमान दिया जा रहा है और देवता कोई आए नहीं। ये शंकर को जीतने के लिए, अपमानित करने के लिए यज्ञ हो रहा। तो कोई भी कर्म हो, याद रखो, जब ईश्वर के प्रति, परमात्मा के लिए होता है ना, तो वो यज्ञ बनता है। अगर ईश्वर के उद्देश्य से नहीं है, अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए है नारायण कि देखो हम ऐसा कराएं और कोई न करा सके, तो इस प्रकार का यज्ञ यज्ञ नहीं होता है। इसलिए इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था तो राम जी ने देखो विध्वंस कराया, और दिति ने अनुष्ठान किया था तो इंद्र ने उसका विध्वंस किया। कहीं यही धर्म धर्म न समझ लिया जाए। धर्म सच्चिद आनंद स्वरूप होता है, अर्थात हम जिए और दूसरे को भी जीने दें। धोती, पोथी, चोटी, रोटी हमें चाहिए तो दूसरे को भी तो चाहिए भाई। हम दूसरे को छीन के सम्मानित हों तो ये नहीं धर्म है। हम जिए सम्मान पूर्वक, दूसरों को भी जीने दें। हम ज्ञानार्जन करें, दूसरों को भी करने दें। हम आनंद में रहें, दूसरों के आनंद में बाधा न पहुंचाएं, तब ये धर्म हुआ। इसलिए धर्म का नाम लेकर के जो यज्ञ किया था, शंकर जी ने उसका विध्वंस कर दिया।
और नारायण मेरे इतना प्रेम था सती का कि उन्होंने उस शरीर को उठा लिया। देखो भगवान ये दिखाते हैं कि अगर जीव मेरा रात दिन चिंतन करता है तो मैं भी उसके लिए चिंतन करता हूं। और भगवान ने नारायण उस सती को लेकर के और पृथ्वी की परिक्रमा की। तो जहां जहां वो रुके नारायण उन सती के अंगों के द्वारा उन पीठों का नाम हो गया महाराज। तो नैमिषारण्य में लिंग धारणी है महामाया, ललिता गंधमादन में कामुकी, मानस में कुमुदा और विश्व की वांछा पूर्ण करने वाली विश्वकामा, गोमंत में गोमती और मंदर पर्वत पर कामचारणी है, विंध्यफल में विंध्याचली है, काशी में नारायण नवो है। काशी की जो पीठे हैं वो अब भी लोग जो नवदुर्गा होती है ना तो नवो पीठे वहां मानते हैं वहां, क्योंकि शंकर जी का मुख्य स्थान है। और ऐसे ही नारायण एक वीरा चंद्रिका, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती और नारायण वर्णन करें पयोष्णी में पिंगलेश्वरी, कृतशौच में सिंहिका, उत्तर कुरु में औषधि, कुशुद्वीप में कृशोदिका। ऐसी सती जी के स्थान अब भी नारायण विराजमान हैं। और जैसे ये ज्योतिर्लिंग 12 हैं ऐसे भगवती के भी पीठ हैं अलग अलग, सो उनका वर्णन किया गया। अब ऐसे कहते हैं देवी की पूजा को नारायण विधान बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण पीठ स्थानों में जैसा विधान है श्रद्धा पूर्वक और पितरों को पूजन करके भगवती की पूजा करनी चाहिए। जगदम्बा के निकट जावे, उनसे प्रार्थना करे। मनुष्य की अंतरात्मा कृतकृत होकर के पवित्र होती है। और नारायण माँ के लिए कोई जाति भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है। देवी के अष्टोत्तर नामों का ये पाठ किया जाता है जिससे सब सफलता मिलती है। अंते लब्ध्वा परम ज्ञानम भवेन मुक्तो भवाम बुधे। और फिर इन पीठों का स्मरण करे, इनकी पूजा करने से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती। रहस्याति रहस्यम च किम भूया श्रोतुमिच्छसि। अब व्यास जी ने जन्मेजय पूछने पर बताया कि देखो जैसे अभी आपने सुना कि सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो वही सती जी चूंकि पहले दाक्षायणी थी तो उनका मन थोड़ा चंचल था, कथा प्रेम से नहीं सुनी और भगवान शंकर पर विश्वास नहीं किया। और फिर वही सती जी पर्वत की पुत्री हुई। पर्वत माने अचल होता है। तो आपने सुना था कि ऋषियों ने बड़ी भारी तपस्या की थी और इधर एक तारकासुर नाम का दैत्य बड़ा विशाल पैदा हुआ और उसने ये वरदान मांग दिया था कि हम शंकर जी के ही पुत्र के द्वारा मारे जा सकते हैं और कोई मुझे मार नहीं सकता। तो अब ये सब देवता मिल करके भगवती की आराधना में लग गए। ध्यायन देवीं स्वरूपम तु कालम निन्देशात्मवान। महाराज हिमालय की विशेष तपस्या से प्रसन्न हुई नारायण वो भगवती। उन्होंने कहा हम तुम्हारे घर प्रकट होवेंगी आकर के। तो यही सती ही उन पर प्रसन्न होकर के गौरी के रूप में प्रकट हुई हैं नारायण। तो अब वर्णन करते हुए जगत जनी भगवती सबके ऊपर कृपा करने वाली है। उनके लिए कोई किसी प्रकार का अपराधी नहीं होता है। कुपुत्रो जायेत कुछ तभी कुमाता न भवती। कैसे वो बेटा होवे माँ तो उस पर कृपा ही करती है। सो महाराज फिर शैलाधिपति जो हिमालय हैं वो महाराज पुरुष क्षण के रूप में प्रवृत्त हुए थे, तो उनके ऊपर प्रसन्न होकर के देवी ने अपने आप कृपा की। सो देखो
नारायण वर्णन करते हैं अंतर्याग पर आकेचिद की चिन्यास परायणा हरलेखया पराशक्ति पूजाम चक्रुतंत्रिता एवं बहुवर्षाणी कालोगा जन्मे जया। नारायण भगवती पराम्बा जब प्रकट हुई वो कैसी है? आदिंत रहितम तत्तु न हस्ताद्यंग युंगुतम। असल में हम लोग चूंकि आकार के प्रेमी हैं तो आकार से जरा जल्दी समझ में आ जाता है कोई ज्ञान। अब देखो अंग्रेजी कोई न पढ़ा हो और अंग्रेजी में कहे हमें जल पिलाओ तो नहीं समझेगा। बंगाली, गुजराती, हिंदी जो न जानता उस भाषा में बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। और आकार बना के इस तरह से ऐसे कर दो तो सब समझ जाते हैं पानी चाह रहा। तो आकार के द्वारा ज्ञान जल्दी हो जाता। इसलिए उस पराशक्ति जो परमात्मा रूप है उसी को नारायण आकार रूप में ध्यान करने की सुविधा से करते हैं। मल्लिका मालती माला केश पाश विराजिताम कश्मीर बिंदु निचलान नेत्र त्रय विलासिनी। भगवती का बड़ा सुंदर वर्णन किया कि ऐसी ऐसी भगवती नारायण वहां प्रकट हो गई। चरण कमलों में सबने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। नवो देवी महादेवी शिवाय सत्य नवा नमा प्रकृति भद्राई नीता प्रणता स्मताम तामग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतीम वैरोचनीम कर्म फले सुजुष्टाम दुर्गाम देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसी नमः। देवीं वाचम जनयन्तं देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जं दुहारां धेनुर्भागस्मानुपसृष्टुतैतु। कहते हैं हे पराम्बा आप ही संपूर्ण जगत को धारण करने वाली वैष्णवी रौद्री और संहार कारिणी शक्ति हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप ही पहले सती रूप में दक्ष की कन्या हुई थी और लक्ष्मी रूप ही आप हैं। आप ही संपूर्ण पंचकोशातिरिक्त अवस्था को प्राप्त करने वाली प्रणव रूप ह्रींकार रूप आप ही हैं। आप ही में संपूर्ण मंत्र विराजमान हैं। इस तरह से महाराज उनकी नारायण आराधना की गई। तब देवी ने कहा वदन्तु विबुधा कार्यम यदर्थम ये संगता वरदा हम सदा भक्त काम कल्प द्रुमास्मि चो। बोलो बोलो आप काम क्या हित करें। तो इस प्रकार से देवताओं से जब पूछा नारायण और कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। इति प्रेमा कुलाम वाणीम श्रुत्वा संतुष्ट मानसाः। देवता कहने लगे ना ज्ञातम किंचिदप्यत्र भवत्यास्ति जगत्त्रये सर्वं सर्वज्ञया सर्वसाक्षी रूपिण्या परमेश्वरी तारकेणा सुरेंद्रेण पीड़िता स्मो देवानिशम। हे मां तारकासुर से हम लोग बहुत पीड़ित हैं और उसने वरदान मांग लिया है कि शिव जी के पुत्र से ही हम नारायण मरेंगे। इसलिए आप ऐसी कृपा करें शिव जी के पास आप पहुंचे। नारायण आपकी तब कृपा हो मम शक्ति स्तुया गौरी भविष्यति हिमालय। यही हम लोग चाहते हैं। माँ ने कहा अच्छा तुम चिंता मत करो मेरी शक्ति वही गौरी होकर के वहां पहुंच रही है। शिवाय सा प्रदेया स्यात् सा वह कार्यम विधास्यति। और फिर हे हिमालय हमें तुम शंकर जी को दे देना। ऐसे कह करके हिमालय बड़े प्रसन्न हुए महाराज। सब देवता लोग बाष्प कंठ से भगवती को बार बार प्रणाम करने लगे और चले गए। यस्यास्तु जठरे सती ब्रह्मांडानां चकूटया सैव यस्य सुता जाता कुवा स्यात् समो भुवि। अब तो महाराज उनकी हिमालय की जो माँ है नैना वो बड़ी प्रसन्न हुई सुलोचना। आज भगवती हमारे पेट में आ गई। संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके पेट में विराजमान है वो जगदम्बा मेरे पेट में है। इससे बढ़ करके और क्या प्रसन्नता हो सकती है। एतद् विलक्षणा काचिद वस्तुभूतास्ति सर्वदा
पावकस्य उष्ण वै। देवी ने स्वयं अपने आप प्रकट किया है हिमालय के सामने, इसी का नाम है भगवती गीता। भगवती स्वयं प्रकट होकर के और अपने आप वर्णन करती हैं, और यही श्रीमद् भागवत में, यही उपनिषदों का परम सार है। अहमेवा समय वाग्रे नान्यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी का श्लोक। यहाँ का अहमेवास पूर्वम तु नान्यद किंचिन्नगाधिप तदात्म रूपम चित संबित पर ब्रह्मैक नामकम। ये देवी का भगवती गीता बोला जाता। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया, तैसे भगवती पराम्बा ने अपने पिता रूप हिमालय को सुनाया। बड़ा दिव्य संदेश है महाराज। बोलो दुर्गा मैया की। हाँ, जरा थोड़े सावधान भी हो जाओ। एक दिन कथा में एक बजाज आ गया जी, वो कभी आता नहीं था। लोगों ने कहा कि चलो चलो कथा हो रही, चलो आप भी सुन लो। सो जब आ गया कथा में तो पीछे बैठ गया। अब बैठ के महाराज को आ गई झपकी। झपकी आ गई तो उसने सोचा कि हम दुकान पे बैठे, तो आगे वाले का कुर्ता बड़ा नया था, उसने अपनी उंगलियों में लगाया और यूं कर दिया नारायण, तो कुर्ता पर फाट गया। उसने कहा अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले भैया गलती हो गई, सुनो चुप रहो चुप रहो, हम समझे हम अपनी दुकान पे बैठे। तो जरा आगे पीछे देखे भी रहे ना, न कहीं कोई समझेगा हम दुकान पे बैठे। सजगता देखो आई ना कथा की, सती जी ने गई वहां, लेकिन ध्यान से कथा नहीं सुनी तो परिणाम अच्छा नहीं हुआ। तो ये बड़ा सुंदर दिव्य आख्यान है। भगवती प्रारंभ करती हैं, अहम एवास पूर्वम नान्यद किंचित यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि वा जीवन्ति यत् प्रियन्ति यत् अभिसंविशन्ति। ये श्रुति है। जिस परमात्मा से ये जगत उदय होता हुआ सा, स्थिर होता हुआ सा और विलय होता हुआ सा प्रतीत होता है, वह परमात्मा है, वही परम शक्ति है। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम अहम है, उसी का हिंदी में मैं कह सकते हो। तो वो जो मैं तत्व है, अहम तत्व है, वही पहले है और वही बाद में भी है, और बीच में भी उसी का रूप दिखाई देता है। कैसे? जैसे देखो स्वर्ण से अंगूठी बनती है और फिर अंगूठी गला के आप कुंडल बना सकते हैं। तो पहले स्वर्ण, फिर अंगूठी के आकार में भी स्वर्ण, और जब अंगूठी गलाए दी गई कुंडल बन गया तो भी स्वर्ण। इसी प्रकार से वो परम चेतन तत्व आदि और अंत में है, तो मध्य में भी वही है। ये चादऊ ये चांते मध्य भी तत्सत, और यह नादऊ यह नान्ते मध्य प्यसत अतत। जो आदि में है, जो अंत में है, वही बीच में भी वही है, और जो आदि में नहीं अंत में नहीं तो बीच में भी नहीं, प्रतीत मात्र होता है बीच में। जैसे रास्ता में आप लोग आए और रास्ता में कहीं पुत्री बना लिया, कहीं पत्नी बना लिया, कहीं पुत्र बन गया, वो आने पर नहीं थे और फिर भी नहीं रह जाएंगे, बीच में जैसे मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जगत के सब प्रतिमान पदार्थ बीच में जो दिखते हैं वो भी आत्मा रूप से ही हैं। ये भगवती ने कहा। अप्रतर्क अनिर्देश मनोपम मनामयम तस्य काचित स्वतः सिद्धा शक्तिर्मयी मायेति विस्तृता न सती नासती सा नोभयात्मा विरोधता। तो देखो हिमाचल, यही अहम तत्व, आत्म तत्व जो सबका प्रकाशक है, आदि अंत मध्य में वही है, दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा है, जबकि दृश्य से दृष्टा विलक्षण है। जैसे मिट्टी ही घट
मिट्टी ही घट रूप में है, लेकिन घट से मिट्टी विलक्षण है, सुराही में भी तो है। लेकिन ये मालूम क्यों नहीं होता है? बोले हमारे सामने माया आ जाती है। कहा ही माया क्या है, अविद्या क्या है? तो एक बड़ा सुंदर वेदांत का ग्रंथ है चित सुखी। अनादि भाव रूपम यद विज्ञानेन विलीयते तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणम संप्रचक्षते। अनादि भाव है तो अनादि। अच्छा, अज्ञान कब से प्रकट हुआ? तो कोई ये तो नहीं बता सकता अमुक तारीख से अज्ञान प्रकट हुआ। कोई नहीं गया है जर्मन और कहा कि भाई तुम जर्मन जानते हो, कौन तारीख से नहीं जानते हो? तो कहेगा तारीख क्या, हम जानते ही नहीं, हम देखा ही नहीं। इसलिए इसको अनादि बोलते हैं, अज्ञान को, न जानकारी को। और भाव रूप है। किन्न पश्यति संसारम तत्रैवाज्ञान कल्पितम अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने। चित सुखी में कारिका है बड़ी बढ़िया। अरे तुम नहीं देखते इतना बड़ा संसार बन गया, इतना बड़ा संसार बन गया, जादू का तमाशा। किन्न पश्यति संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम। इस अज्ञान से कल्पित जगत को नहीं देख रहे? ये क्या है? बोले ये सत है। कहा कि सत है? कहां का? अच्छा सत नहीं है। सत अगर होवे तो फिर ज्ञान होने पर नष्ट क्यों हो जाती? ज्ञान होने पर बाद हो जाता। तो जिसका ज्ञान होने पर बाद हो जाए, जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, तो कब तक दिख रहा है? जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं है। तो रस्सी का ज्ञान होते होते सांप की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, वो बाद हो गया, अब उसमें सर्प नहीं प्रतीत हो रहा, इसको बाद बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। तो कहा असत होगी, तो असत वस्तु प्रतीत नहीं होती। जैसे खरगोश का सींग है, आकाश के फूल हैं, ये तो कभी प्रतीत नहीं होते। और ये प्रतीत हो रहा है इसलिए असत भी नहीं। तो बोले सत और असत कह दो। तो कहा जो सत होता है वो असत नहीं, जो असत होता है वो सत नहीं। ये तो नियम है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। जो वस्तु है ही नहीं वो कैसे दिखेगी? और जो वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो फिर वो भाव और अभाव, सद और असत दोनों कैसे हो सकते? बोले ना, नहीं हो सकते। इसलिए फिर क्या है? बोले ये सद और असद से विलक्षण अनिर्वचनीय है, इसको कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो देखो जगत और जगतपति और जीव और पद, ये चारों चीजें एक ही हैं। कैसी विलक्षण बात! जीव भी अनित्य है, अजर अमर बताया गया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। इसको अग्नि नहीं जला सकता, पानी नहीं डुबा सकता, कोई शस्त्र काट नहीं सकता। देखो, यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो इसका मतलब जीवात्मा भी अजर अमर है, बिना अछेद अदाई है। और तो जीव ऐसा है तो इसको अव्यय बताया गया, अव्यय है जीव। और जगत भी अव्यय बताया, ऊर्ध्व मूल मदर शाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो लो भाई, जगत भी अव्यय हो गया, जीव भी अव्यय हो गया। और जगतपति परमात्मा तो अव्यय है ही है। और जो प्राप्त होता है पद, वो भी पद्मव्ययम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो भी अव्यय। तो जीव भी अव्यय, जगत भी अव्यय, जगतपति भी अव्यय, पद भी अव्यय। फिर अंतर क्या है? बोले अंतर एक ये है कि एक तो बाधित हो जाता है, एक होता है अबाधित भासमान सत्य और एक बाधित भासमान सत्य। तो जो बाधित भासमान सत्य है, दिखाई देता, प्रतीत हो रहा है कि ये सत्य है, लेकिन वो बाधित है।
कई बार धोखे में अंधेरा होए तो कपड़ा लटका दिया किसी पेड़ से और वो हिलने लगा हवा से, तो बोले भूत है भूत है भूत है। अब देखो वो बिल्कुल उस समय सही मालूम पड़ रहा है, लेकिन जब जाकर के प्रकाश में देखा तो बाधित हो गया। तो बाधित भासमान, भासमान दोनों है, एक बाधित भासमान है और एक नारायण अबाधित भासमान है, जिसका कभी बाध नहीं होता, वो अपना चेतन आत्मा है। तो बाधित भासमान तो जगत है और अबाधित भासमान अपना आत्मा है, ये बताया। एतद् विलक्षणा काचिद वस्तु भूतास्ति सर्वदा पाकस्योष्ण वैतेय। बताते जैसे हैं अग्नि में गर्माहट है, जल में शीतलता है, ये शक्ति उसके साथ मिली हुई है, उससे भिन्न नहीं है। ऐसे शक्तिमान और शक्ति और मायापति और माया में अंतर नहीं है। अंतर ये है कि अविद्या का आश्रय जो जीव है वो तो बेचारा मोहित हो जाता है, जहां अविद्या का आश्रय है ना, मोहित हो जाता है। लेकिन माया का आश्रय, क्योंकि माया पति में जो माया है वो मायापति को मोहित नहीं कर पाती, यही अविद्या माया में अंतर है। अविद्याश्रित जीव बेचारा मोहित हो जाता है, ना अपने को जाने ना सपने को जान पाता है ठीक ठीक। लेकिन मायापति परमात्मा के बस में माया रहती है। मायाम तू प्रकृतिम विद्धि माइनम तू महेश्वरम। इसलिए मायापति माया से दूर रहते हैं। तस्याम कर्माणि जीवानाम जीवा कालस्य संचरे अभेदेन विलीनासु सुषुप्तो व्यवहारवत। कहते हैं देखो अवस्थाएं तीन होती हैं, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था में जैसे ये जागृत पुरुष है, जागृत अभिमानी है, जागृत का दृष्टा है। तो जागृत पुरुष ये जो बोल रहा है ना, ये जागृत पुरुष है और इसका अभिमानी हुआ विश्व, मैं जग रहा हूं। और जागृत पुरुष और जागृत अभिमानी, इन दोनों को देखने वाला जागृत का दृष्टा साक्षी है। ऐसे ही स्वप्न पुरुष, स्वप्नाभिमानी और नारायण स्वप्न का दृष्टा, ये तीन हुए। तो इसमें भी वो जो जागृत वाला दृष्टा है वही स्वप्न का भी दृष्टा है। और सुसुप्ति में सुसुप्ति पुरुष तो होता नहीं है, लेकिन सुसुप्ति का जो दृष्टा है वो वही है जो जागृत और स्वप्न का दृष्टा था। बड़ा सुंदर विज्ञान है। जागृत में संपूर्ण जागृत अवस्था को जो देख रहा है वही नारायण स्वप्न को भी देख रहा है और वही सबके अभाव को भी देख रहा है। जागृत स्वप्न सुसुप्तंच गुण तो बुद्धिवृत्तयः तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत और स्वप्न सुसुप्ति तीनों से विलक्षण जो साक्षी है वो तीनों को देखता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लास पहले हुआ करते थे और बहुत चेकर नहीं था और वो टिकट चेक करता था तो ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में चेक कर आता था और वो उसका कोई चेक नहीं करने वाला। ऐसे ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को देख रहा है। हमने आपसे कहा कि उस कमरे में जाओ जरा, देखो कोई है, तो कमरे खोल के आपने देखा तो कोई नहीं। तो आपने क्या बताया आकर के कि मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। तो कोई नहीं है ये जो प्रमाणित कर रहा है ना, वो तो है वहां ना, नहीं तो देखता कैसे? कमरे में जाकर उसने देखा। ऐसे ही जो जागृत का, स्वप्न का और सुसुप्ति अभाव का भी देखने वाला है वही आत्मस्वरूप चैतन्य है। और वही आत्मस्वरूप चैतन्य नारायण के द्वारा संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि, देह काम करता है। एवं नाना विधानी शिवर नामानी निगमादिषु। तो यही शास्त्रों में बहुत प्रकार से इसको बताया गया है। कोई बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, तब प्रपंच की आसक्ति से हट करके और इसको अपने प्रकाशक रूप में देख लेते हैं।
को जो नहीं समझते हैं वो इसको जड़ रूप में जैसे चारवाक जड़ समझते हैं। केचित्ताम तप इत्याहो तम केचित जडम परे ज्ञानम मायाम प्रधानं च प्रकृतिम शक्तिमप्यजाम। कोई तो इसको किसी रूप में मानता, कोई किसी रूप में मानता। सृष्टि का जो सृजन है ना, अब नारायण आप लोग अलग अलग मानते हैं। कोई इसको पृथ्वी जल तेज वायु चार भूतों से चारवाक लोग कोई पुद्गल से मानते हैं और कोई परमाणु से मानते हैं, कोई प्रकृति से संसार को मानते हैं, कोई जड़ से और कोई कुछ से। लेकिन सच्ची बात तो एक ये है कि ये जगत अगर पैदा हुआ होता तब न बात समझ में आती कि ये पैदा हुआ है तो किससे पैदा हुआ। ये तो पैदा ही नहीं हुआ है, बिना ही पैदा हुए यूं ही प्रतीत मात्र हो रहा है। अच्छा, आप अपने मुंह को जब शीशा में देखते हो तो ये गर्दन वाला मुंह तो आपके पास लगा हुआ है और शीशा में वो जो मुंह दिखाई दे रहा है वो गर्दन वाला तो है नहीं, उसका प्रतिबिंब दिखता है। लेकिन प्रतिबिंब देखने से आप अपने मुंह में लगे हुए काजल को या किसी चिन्ह को देख लेते हो। ठीक इसी प्रकार से वो प्रतिबिंब रूप जगत दिखाई देता है, वो पैदा नहीं होता है। सुप्रकाशंच चैतन्यम न परेण प्रकाशितम, इसी का नाम भगवती कहती है साक्षी है। साक्षी माने साक्षात पश्यति इति साक्षी। किसी को देखने के लिए जब किसी की औजार की जरूरत पड़ती है तो वो साक्ष होता है, प्रकाश होता है। जैसे ये पुस्तक दिख रही है ना, तो ये पुस्तक आंखों से दिखती है। आंखें चाहिए तब पुस्तक दिखेगी, और आंखों के पीछे मन चाहिए। मन अगर वहां नहीं है तो भी नहीं दिखेगा, आंखें खुली रहे खूब। और मन के पीछे बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के पीछे आप हैं। और आपको जानने के लिए कौन औजार की जरूरत, तो बोले कुछ नहीं। न तो आपका कभी कोई निषेध कर सकता है। जैसे हमने कहा देह तो हम नहीं हैं, क्यों? देह को तो मरते जीते बदलते हमने देखा। इंद्रियां हम नहीं, मन को भी हम चलते और स्थिर और अस्थिर को देखते, बुद्धि को भी। तो हमने इंद्रियों के भी भाव भाव को देखा, व्यापार को, मन के भाव भाव को देखा, बुद्धि के भाव भाव को देखा। हम कहते हैं कि हमारी इस समय बुद्धि वृत्ति बिल्कुल लय हो गई है, अर्थात बुद्धि के अभाव को, सुषुप्ति काल को भी हम देखते हैं। तो हम भाव और अभाव दोनों को देखते हैं, हमें कोई नहीं देखता। तो जिसको और कोई न देखा है वो सबको देखे, और जिसको देखने के लिए और किसी औजार की जरूरत न हो उसका नाम है साक्षी। तस्मात् आत्मा ज्ञान रूपा साक्षी। वो साक्षी है, ज्ञान रूप है, आत्मा है, सर्वदा एक रूप है, सत्य है, पूर्ण है, असंग है और द्वैत जाल विवर्जिता, उसमें द्वैत की गंध नहीं है। पूर्वानुभूत संस्कारात् काल कर्म विपाकता अविवेकाच तत्वस्य सृक्षवान प्रजापति। तो ये सारी की सारी सृष्टि उसी स्वरूप में विराजमान है। इसी को चाहे ओंकार रूप से कहो, चाहे हरिंकार रूप से कहो। हरिंकार मंत्रवाच्यम तदा तदादि तत्वम तदुच्यते। देखो, जीव के लिए नारायण त्वम पद का प्रयोग होता है और ईश्वर के लिए तत्पद का प्रयोग होता है। इसी को तुम और हिंग मंत्र से प्रयोग करते हैं। असल में ये जो ज्ञान और क्रिया और अर्थ, ज्ञान शक्ति से संपूर्ण सत्वगुण है, माने अंतःकरण और देवता, और क्रिया शक्ति से 10 इंद्रियां और 5 प्राण, और अर्थ शक्ति से तामस है 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। तो ये 5 तन्मात्रा 5 महाभूत 10 इंद्रियां 20 और तीनों गुण
नारायण और उन गुणों से उत्पन्न होने वाला, गुण जिससे उत्पन्न हुए वो अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, 23 और 24वां पुरुष। यही 24वां जो पुरुष है, यही पुरुष के आश्रय को पाकर के प्रकृति में कर्म होते रहते हैं और इन्हीं प्रकृति के कर्म स्वभाव से अपने आप उसकी सत्ता को पाके चलते रहते हैं। जैसे बिजली की सत्ता में हीटर लगा दो तो कमरा गर्म, कूलर लगा दो तो कमरा ठंडा, तो वो मशीन ने ठंडा और गर्म किया है, सत्ता बिजली की हुई है। इसी प्रकार से हम लोग इतने बैठे हुए हैं। अब देखो, दुर्योधन में हीटर लगा था इसलिए वो गर्म था ना, और धर्मराज युधिष्ठिर में कूलर लगा था इसलिए वो जरा ठंडे थे। सत्ता तो दोनों में एक ही है। आप लोग इतने लोग बैठे हो ना, किसी किसी में नारायण शान शक्ति ज्यादा होती, किसी में कम, तो अपनी अपनी मशीन के अनुसार बात है। सत्ता तो सब में एक सी ही है और सब इंद्रियां नारायण और मन सहित बुद्धि सबकी उसी के प्रकाश में एक सी चलती, लेकिन कर्म भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। यदा तु संकल्प विकल्प कृत्यम तदा भवे तन्मन इत्यभिख्यम। यही जो कर्मेंद्रियां हैं, एक एक उनमें देवता बैठा हुआ है और ज्ञानेन्द्रियों में भी देवता बैठा हुआ है। हमारे आंख नाक कान जीव नारायण, ये त्वचा, ये पंच ज्ञानेन्द्रियां और हाथ पैर मुंह और गुदेन्द्री और मूत्रेन्द्री, ये नारायण कर्मेंद्रियां हैं। और अंतःकरण में मन है, जो ये जो चिद रूप है ना आत्मा, इसमें जब लहरें सी उठने लगती हैं संकल्प विकल्प, तो उसको मन बोलते हैं। जैसे गंगा जी की धारा में कोई लकड़ी डाल दो या मिट्टी डाल दो तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। तो इसी प्रकार से गुणों के क्षोभ से चिद आत्मा में जब लहरें उठने लगती हैं ना, तो उसका नाम है मन। और स्याद बुद्धि संयम चे तदा प्रवृत्ति सुनिश्चितम संशयहीन रूपम। और जो निर्णयात्मक रूप, संशय से रहित रूप होता है, उसका नाम बुद्धि होता है। और पिछली बातें जो याद करता है, उसका नाम चित्त होता है। और जो संचालनात्मक वृत्ति है, उसका नाम अहंकार है। वस्तुतः ये एक ही चिद ज्ञान में, ये ज्ञान के कोई कमरा नहीं बने कि मन का एक अलग कमरा बना होए। जैसे आप लोगों के यहाँ विश्राम का एक अलग कमरा, बोले टीवी वाला कमरा है, ये बेडरूम है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे नहीं है। ये चिद तत्व में ही संकल्प विकल्प करने लगे तो मन, निर्णयात्मक बुद्धि, स्मरणात्मक चित्त, संचालनात्मक अहंकार। अनुसंधान रूपम तच्चित्तम च प्रकीर्तितम अहंकृत्यात्मवृत्त्या तो तदहंकारतांगतम। और ये सब के सब नारायण एक से ही नारायण प्रकट होते हैं। अब ये जो 5 प्राण और इंद्रियां हैं, ये भी प्राण भी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। प्राण 5 हैं। प्राण पान समान उदान व्यान, हृदय प्राणा गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशे च व्यान सर्व शरीर गाह। हृदय में हृदय प्राण, हृदय में प्राण, और गुदे पाना, गुदा में नीचे नारायण वो अपान वायु है, और समान नाभिमंडल में मणिपुर चक्र में, और कंठ देश में उदान है, और व्यान सर्व शरीर का, व्यान संपूर्ण शरीर में घूमता रहता है। ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव पंचकर्मेन्द्रियाणि च प्राणादि पंचकम चैव धिया च सहितम मनः। और ये ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, ये विज्ञानमय कोश, और ये जब मन से मिल जाती तो इसको मनोमय कोश कहते हैं। और प्राण से कर्मेंद्रियां मिली होती है ना, तो प्राणमय कोश कहलाता है। इस तरह से ये 5 कोश हुए। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है अन्न से पुष्ट है, ये अन्नमय कोश है। और 5 प्राण मिल जाते हैं कर्मेंद्रियों से तो प्राणमय कोश है। और ज्ञानेन्द्रियां मन से मिले तो मनोविज्ञान, बुद्धि से मिले तो विज्ञानमय कोश।
और आनंद जिससे सुख प्रतीत होता है वो आनंदमय कोश है। देखो रोज के व्यवहार की ये चीजें हैं। आपने एक फूल देखा, अब ये फूल देखा तो लगा तो आपको ऐसा कि झट दिख गया आंखों से, ऐसे इतनी जल्दी नहीं दिखता। इसकी प्रक्रिया है। एक फूल यहां रखा है, पहले आपकी इच्छा हुई कि इसको उठावें, देखो यहां से प्रारंभ हुआ, इच्छा हुई तो इच्छा शक्ति मन की होती है, तो ये मनोमय कोश है। फिर बुद्धि ने निर्णय किया कि कोई बिच्छी या सर्प ना होए, बुद्धि ने निर्णय किया कि नहीं नहीं फूल ही है, इसको उठा सकते हो, ये देखो निर्णय हुआ, विज्ञान में कोश हुआ। अब जब मन ने प्रेरित किया तो हाथ इंद्री लगी और इसने उठा लिया, ये अन्नमय कोश से स्थूल शरीर से उठ गया, ये काम हो गया। लेकिन उठाने में जो शक्ति हुई ना, ये प्राणमय कोश है। तो देखो अब एक फूल के उठाने में पहले इच्छा, फिर निर्णय, फिर शक्ति, फिर उठाया गया। अब उठाने से जो सुख प्रतीत हुआ वो आनंदमय कोश। ऐसे व्यवहार में आप रोज जो भी कार्यकलाप करते हो, रोज का रोज नारायण इसी प्रकार से हर कार्यकलाप में पांचों कोश लगते हैं और पांचों कोशों की प्रक्रिया को आप देखते हैं, पांचों कोशों की प्रक्रिया को आप देखते हैं। और जब कोई कोश खराब हो जाता नहीं देखता तो आप ये भी देखते हो, क्या बताएं, कान सुनाई नहीं दे रहा तो कान के न सुनने की भी आप हाजिरी भरते हैं ना। जैसे किसी विद्यालय में कोई क्लर्क ना आवे तो क्लर्क की जो गैर हाजिरी भरेगा वो तो हाजिर होगा ना प्रिंसिपल। तो ऐसे चपरासी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां क्लर्क हो गए और तुम प्रिंसिपल हो गए अपने आप कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, चपरासी और क्लर्क सबको की गैर हाजिरी भरते हो ना, हाजिरी गैर हाजिरी। तो इसी प्रकार से आप सबके प्रधान हो नारायण। अब भगवती कहती हैं कि इसी प्रकार से संपूर्ण देह का, इंद्रियों का, प्राण का, अंतःकरण का और अपने प्रकाशक साक्षी का जब ज्ञान हो जाता है ना, तो वो फिर व्यक्ति जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प रस्सी के ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, फिर प्रतीत नहीं होता है। दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप निवृत्ति, एक बाधितानुवृत्ति। तो रस्सी में जो सांप दिखता था, रस्सी के ज्ञान से हमेशा के लिए सर्प भ्रम दूर हो गया। लेकिन आकाश में जो नीलिमा दिखती है तो उस नीलिमा को मिथ्या जान लेने पर भी नीलिमा दिखती रहती है। ऐसे ही ब्रह्म में जो ये प्रपंच प्रतीत हो रहा है सो प्रतीत होता रहेगा, क्योंकि ज्ञान प्रतीति का बाधक नहीं है, भाषक है। वो तो ज्यों का त्यों ऐसा ही प्रतीत होता रहेगा। सो नारायण प्रतीत होने में ये न समझ लेना कि प्रतीत जो होता है तो ये सत्य है, प्रतीत होने वाला सत्य नहीं होता है, ये केवल प्रतीत होता है। सो हिमालय ने कहा कि यथा बदसी देवेशी समष्ट्यात्म वपुस्तुदम तथैव दृष्टुमिच्छामि यदि देवी कृपामयी। तो भगवती ने जब कहा कि संपूर्ण जो विराट ब्रह्म का रूप है वो हमें ही प्रकाशित हो रहा है, तो हिमालय ने कहा कि मां वो तो हमें भी दिखा दो। तो तस्य इति तस्य वचः श्रुत्वा सर्वे देवा सविष्णवः ननुन्दुर्मुदितात्माना पूजयन्तश्च तद्वचः। देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा हाँ हाँ मैया ये तो बिल्कुल ठीक, विराट रूप आपका हम देख लें तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया दिव्य चक्षु दे करके, ऐसे मां ने दिव्य चक्षु दे करके अपना विराट रूप दिखाई दिया। द्यौर्मस्तकम भवेद्यस्य चंद्र सूर्यौ च चक्षुषी दिशा श्रोत्रे वचो वेदा प्राणो वायु प्रकीर्तितः विश्वम हृदय मित्याहु पृथ्वी जगनम स्मृतम नभस्थलम नाविसरो ज्योतिश्चक्रपुरः मुरस्थलम।
अब महाराज उन्होंने देखा कि माई के नारायण गर्दन से ऊपर सत्यजना महातपालोक दिखाई दे रहे हैं, सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं, दिशाएं उनके कान हैं, वाणी उनकी वेद है, प्राणी उनकी वायु है, नारायण इस प्रकार से सब देखा। जैसा जैसा वर्णन गीता में या भागवत में विराट का आया है, ज्यों का त्यों उसी प्रकार से इसमें विराट रूप पराम्बा ने प्रकट कर दिया महाराज। अब उसमें देखते हैं एतादृशम महारूपम दर्शु सुरपुंगवा, उसमें देवता भी हैं, दैत्य भी हैं, और अतल बितल सुतल तलातल रसातल, और ऊपर सत्य जना तपा, ये सब दिखाई दे रहा है। उसी में हजार हजार सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाश है, और बड़ा भयंकर रूप दिखाई दिया। दर्शुस्ते सुरा सर्वे हाहाकारम च चक्र रे, उस देवी के विशाल विराट रूप को देख करके उसी में सब कुछ दिखाई देने लगा। तब देवता लोग डर गए और प्रार्थना करने लगे। बास गदगद आवाचा स्थितुम समुपचक्र रे, देवताओं ने कहा कि हे मां अपराधम क्षमस्वाम्ब पाहि दीनास्तुमुद्भवान, हम लोगों ने अपराध किया, इसलिए आप क्रोध ना करके इस स्वरूप को तो दूर करो, हमें अपना असली सौम्य रूप करुणा पूरित नयन वाला रूप दिखावो। हे ह्रींकार मूर्ति, हे ऐंग रूपी नारायण, आपके ही संपूर्ण स्वरूप हैं। सो सप्त प्राणार्च सो यस्मा समिधा सप्तेव च होमा सप्त तथा लोकास तस्मै सर्वात्मने नमः। ये जो पुरुष सूक्त में रुद्राष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में जो वर्णन है ना, ज्यों का त्यों यहाँ वैसे ही वर्णन कर दिया कि आप में ही संपूर्ण औषधियां हैं, आप में ही संपूर्ण नदियां हैं, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं ने महाराज बड़ी भारी स्तुति की नहीं, क्वेदम रूपम महाद्भुतम। देवी ने कहा कि अरे तुम लोग बड़े मंदभाग हो, जो हमने तुम्हें ये रूप दिखाया ये सबको नहीं दिखाया जाता है, हमने तो तुम्हारे कहने पर ये रूप दिखाया है, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि अहम आत्म तत्व में ही संपूर्ण विराट व्यष्टि और समष्टि विराजमान है। रूपम दृष्टुमिदम शक्यम केवलम मत कृपाम बिना, ये तो तुम्हारे ऊपर हमने कृपा की है, जिस कृपा से ये रूप तुम्हें दिखाई दिया। अब नारायण उपाधि योगात क्रिया करोति विविधा धर्मा धर्मैक हेतवा नाना योनि तथा प्राप सुख दुख युज्यते पुनस्त संस्कृति वशात नाना कर्मरत सदा। भगवती ने कहा कि देखो हमने तुमको ये रूप दिखाया, अब तुम्हें ये विश्वास हो गया कि वस्तुतः अहम आत्म तत्व में ही इस संपूर्ण विश्व पिरोया हुआ सा है। इसमें नारायण अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने तुमको दिखाई दिया। इसी स्वरूप को जानने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। असल में अज्ञान में मूलम स्यात् तथा काम क्रिया तथा जीव जब गर्भ में आता है तो वो प्रार्थना करता है कि हम किसी तरह से अब की निकल आए, और फिर ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जिसमें हमें फिर इस गर्भ जाल में ना आना पड़े। गर्भ माही जो कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, बोलो गर्भ माही जो, सब लोग बोलो। गर्भ माही जो कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, गर्भ माही जो।
इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी मान लिया है मैं मेरा, मान लिया। भगवती कहती है कि पहले तो प्रार्थना करते हैं और फिर जब यहाँ दुनिया में आ जाते हैं तो मैं और मेरा मैं बंध जाते हैं। यही बंधन है। ममेति बद्धते जंतुर न ममेति मुच्यते तथा, यह मेरा यही बंधन है और न मेरा ये मुक्ति। निकृष्ट मानव चहता इसी भांत, बोले मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। और मध्यम मानव कहता इसी भांत, तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। और उत्तम मानव रहता इसी भांत, झूठा झमेला न मेरा न तेरा। यही अंतर है। तो मां कहती हैं कि व्यक्ति यहां आकर के और अनर्थ कर्मों में लग जाता है और किसी में राग किसी में द्वेष कर लेता है और फिर उसमें अहंकार से वशीभूत होकर के ये कहता है ये ऐसा मैं करता हूं। तो ऐसे ही राग द्वेष अस्मिता ये अविद्या के ही रूप हैं। अविद्या में बंधने के कारण जो हमने तुम्हें ये स्वरूप बताया उस स्वरूप का विज्ञान करने में वो असमर्थ हो जाता है। तमा प्रकाश यद्वद योगपद्यम न संभवी, जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान के आगे अज्ञान नहीं टिकता। लेकिन जब व्यक्ति उस अविद्या के वश में होकर के और शरीरवान अपने को समझ जाता है तो आत्मान का ज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए उसको चाहिए कि थोड़ा शमदम तितिक्षा, मन को थोड़ा शांत करे, इंद्रियों को भी शांत करे और कर्म से उपरति हो। ये हैं सब शांति के लक्षण। तो साधन है 4। पहले तो परंपरा साधन, माने जो मन भगवान में अभी नहीं लग रहा है तो वो सकाम किया जाता है। बच्चे से बता दिया तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो तो फर्स्ट पास हो जाओगे, तो सकाम काम शुरू कर दिया। ये सकाम काम यहां से प्रारंभ हुआ। अब वो फर्स्ट पास हो गया तो उसकी श्रद्धा हो गई हनुमान जी में। अब जब श्रद्धा हो गई तब अब नहीं सकाम करेगा, वो कहेगा अरे अब क्या भगवान हनुमान जी जानते ही हैं सब काम बनाई देते हैं। तो देखो निष्काम हो गया। अब निष्काम कर्म करने लगा तो फिर उसकी धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ी, भाव बढ़ा और भाव बढ़ा तो इसी का नाम भक्ति है। फिर भगवान से योग किया, योग भक्ति ये सब परंपरा साधन है। अब जब इतना हो गया ना, अब उसके बहिरंग साधन आया। जीवन में विवेक जागृत हुआ कि अरे भाई सत्य क्या है असत्य क्या है, हमारे साथ रहने वाला क्या है, ये ज्ञान आया। तो जो हमारे साथ जाने वाला है उस परमात्मा का आत्मा का चिंतन करें, ये विवेक हुआ। तब और जो विनाशी चीजें हैं उनसे थोड़ा वैराग्य हुआ। अब देखो विवेक वैराग्य और फिर खट संपत्ति, समदम तितिक्षा उपरति आई, शांत भाव हो गया। इंद्रियों ने ज्यादा खड़बड़ करना प्रारंभ नहीं किया। मन शांत, इंद्रिय शांत, बुद्धि शांत, इसी को कहते हैं खट संपत्ति, समदम तितिक्षा उपरति। अब समाहित होकर के ध्यान दिया। तो समाहित होकर के जब ध्यान दिया नारायण, तब समझ में आया धीरे धीरे क्या, अब आया अंतरंग साधन। तो श्रवण किया, जैसे आप श्रवण कर रहे थे कि आदि में स्वर्ण, अंत में भी स्वर्ण, तो बीच में जो अंगूठी आकार में दिखाई दे रही वो भी स्वर्ण है। ऐसे ही जब सूर्योदय हुआ उसको पहले मैंने देखा, अस्त को भी मैंने देखा, तो मैं रहा आदि अंत में। इसी प्रकार से देहेंद्री मन बुद्धि इनके आने और न जाने को जब मैं देख रहा हूं तो मैं ही तत्व परम तत्व हुआ, ये श्रवण हुआ। फिर युक्तियों द्वारा इसका मनन किया और फिर मनन करने के पश्चात फिर निधिध्यासन किया। सजाती वृत्ति का प्रवाह और विजाती वृत्ति का निरसन किया।
फिर देहेंद्रीय मन बुद्धि के प्रकाशक आत्मा को जब पहचान लिया तो संपूर्ण प्रपंच का जो अधिष्ठान है, जिसको तत् कहते हैं ना, उसकी भी उपाधि माया की थी, उसको अलग किया। और त्वम की उपाधि अविद्या थी, उसको अलग किया। तो इधर अविद्या की उपाधि अलग की और उधर माया की उपाधि अलग की, तो कूटस्थ और ब्रह्म की एकता हो गई। और ये कैसे होती है? जैसे उदाहरण दिया कि यह वही देवदत्त है, तो वो ये वही देवदत्त है, इसका मतलब ये है वही है। जो पहले बनारस में था वो बंबई में है, तो बनारस बंबई हटाए दे तो चेतन तो एक ही हुआ। और जो आज से 10 वर्ष पहले था वो आज है, तो वर्ष काल हटा दे तो वही हुआ, परिस्थिति हटा दे तो वही हुआ। इसी का नाम देवदत्त सैवायम मिति लक्षणा स्मृता। तो 3 प्रकार की लक्षणा होती है, एक जाहत, एक अजाहत, एक जाहत जाहत लक्षण। हाँ, जैसे हमने कहा 2 कौर भोजन कर लो भाई, ज्यादा नहीं, तो 2 कौल तो करेंगे ही, और भी तो करेंगे, का 2 ही कौल थोड़ी करेंगे। ये उपादान लक्षणा, अजाहत लक्षणा कहलाती। और जाहत लक्षणा जो बिल्कुल त्याग दे, नारायण, जैसे हमने कहा ए रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा माने तो पहिया होता है। ए टैक्सी इधर आओ, तो टैक्सी थोड़ी आएगी, टैक्सी वाला लाएगा। तो टैक्सी वाला, टैक्सी शब्द बिल्कुल छूट गया, टैक्सी ग्रहण कर ली गई, ये जात लक्षणा। और ये अजहल लक्षणा है, भाग त्याग लक्षणा, कुछ छोड़ा कुछ पकड़ा। अविद्या और माया की उपाधियों को अलग कर दिया, चेतन चेतन एक कर लिया। जैसे अभी आपने सुना कि काशी और बंबई, ये जो देश विशेष हैं, इनको अलग कर दिया और चेतन चेतन एक हो गया। तो वो मां बता रही हैं कि इसी प्रकार से वो स्वयं प्रकाश जो चेतन आत्मा है और संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, उसकी एकता की जाती है। तो जब ये अधिकार समझाता है गुरु, तो उसको कहते हैं अंतरंग साधन, श्रवण मनन निधिध्यासन। अब आया साक्षात साधन, जिसको कहते तत्वमस्यादि वाक्य जन्य धी। महावाक्य के द्वारा गुरुजन जब उसको समझाते हैं तब वो समझ में आ जाता। यस्तु विद्वान भवति च अमनस्का सदा शुचि न तद पद्मवाप्नोति संसारम चादिगच्छति। और जो इस विज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो बेचारे संसार में जन्मते मरते रहते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ति त्याहुर मनीषिणः। कहते हैं यही आत्मा रथी है, सारथी बुद्धि है, लगाम मन है, इंद्रियां घोड़े हैं। इनको जो इस प्रकार से जान लेता है वो विज्ञान को समझ लेता है। विज्ञान सारथरेस्तु मना प्रज्ञवान नरः सुध्वना पदमाप्नोति मदीयम यत् परम पदम। बोले उसमें सबसे मुख्य होता है ड्राइवर, सारथी, बुद्धि। इसी बुद्धि को देने के लिए हमारा गायत्री का स्वरूप है, मां बता रही हैं। यही जब बुद्धि मिल जाती है ना तो व्यक्ति के समझ में आ जाता है। जैसे ओंकार में अकार उकार मकार स्वरूप का ज्ञान किया जाता है, तैसे यहाँ हरिं का हकार रकार नारायण और ईकार का अखंडम सच्चिदानंदम भावे तच्चिकांतरे भाव करे, लय करके अकार को उकार में, उकार को मकार में और अंत में अकार उकार मकार तीनों अपने में किस प्रकार से लय होते हैं। भूयो भूया क्रमातस्य वायुमेवं समाचरित। तो इस प्रकार से बार बार चिंतन करे तो जो व्यक्ति नारायण संसार का रात दिन चिंतन करते रहते हैं वो इस चिंतन को नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार से पराम्बा भगवती ने बड़ा ही महाराज दिव्य संदेश दिया है। ये भगवती गीता है, जैसे श्रीमद महाभारत में भगवत गीता है, ऐसे ये है। तो आज एक प्रसंग आपको सुनाया जाएगा,
बोलो दुर्गा मैया की। मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद मैंने यह ज्ञान कृपा से ही होता, यह ज्ञान जिससे भव भीति मिटा करती, जिससे वह ज्ञान कृपा से ही होता, वह जिससे अतृप्ति मिट जाती है, जिस सारी अशांति खो जाती है, है नित्य प्राप्त वह बोध सुधा, है नित्य पर ज्ञान कृपा से ही होता, पर पान कृपा से ही होता, पर बोलो दुर्गा मैया की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलो सब लोग बोला। श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा